पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीमा को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि कहीं वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक ऐसा ऑडियो टेप सामने आया जिस सुनने के बाद सीमा पर कई सवाल उठना लाजमी है। देखिए, सीमा हैदर से जुड़ा जो ऑडियो टेप सामने आया है उसमें सीमा को लेकर के कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। तो गुलाम हैदर के वकील और पाकिस्तानी युवक में बात हुई है जिसमें सीमा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। कोई इसको जासूसी वगैरह का शौक था, कोई सीआईडी करने का, जासूसी करने का कोई शौक था इसको, कोई ऐसा वहाँ कोई इंटरेस्ट था इसका वहाँ पर कोई नहीं रहे हैं? नहीं, अपने चाचू के पास जाती थी। जो इसका चाचू छावनी में है, फौजियों के जो एक अच्छा फौज में है ना। अच्छा हाँ, तो एक हफ्ता वहाँ जाके रहे फिर वापस आए। अच्छा, मतलब ये आपने चाचा के पास जो छावनी में कैंट एरिया है उसमें जाती थी ये? कैंट एरिया उसमें जाती थी ये। ओ माय गॉड। एक हफ्ता वहाँ पे रह के फिर वापस आती थी। अच्छा, छावनी एरिया में कैंट में रह के वापस आती? जाती थी भी अकेली और जाती थी भी यहाँ से अकेली। अच्छा, इसको लेने वाला जो रक्षा है इससे पूछो कि वो रक्षे वाला कौन है। अच्छा, रक्षे वाला तो नजर नहीं आ रहा है, वो रक्षे वाला गायब है। अच्छा। हाँ, इसका चाचा वो ट्रेनिंग सेंटर में है। तो देखा आपने ये जो वायरल ऑडियो, हालांकि टाइम्स ऑफ भारत इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में जो आपने सुना वो वाकई चौंकाने वाला है। इसमें ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर रिक्शे वाले के साथ आर्मी कैंप जाया करती थी। अब पाकिस्तान में उस रिक्शे वाले की तलाश भी की जा रही है सीमा के भारत आने के बाद से ही, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिक्शे वाला गायब है। रिक्शे वाला ही सीमा को आर्मी कैंप लेकर जाता था। तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें तमाम चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ सीमा भी जुड़ी हुई है, सचिन भी जुड़े हुए हैं और साथ ही सीमा जिनको राखी बांधती है और साथ ही वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सीमा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने देखा है कि हिंदुस्तान जब से आप आई हैं कितना आपको यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है, आपको फौरन अपनाया है, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों के मन में तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वो सीधे आपसे ही जानना चाहते हैं। मैडम, इतने दिनों से रेगुलर कोई ना कोई ये लोग कोशिश करते जा रहे हैं मुझे परेशान करने की, और हमारी एटीएस, हमारी सिक्योरिटी जांच जो एजेंसियां, उनसे बढ़कर मोमिन मलिक तो नहीं है। मुझे ये समझ भी नहीं आता कि मोमिन मलिक वकील है या यूट्यूबर है या उसकी कोई जाती दुश्मनी है हमसे। जब से मतलब कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश की जा रही है। और रही बात, ये जो ऑडियो है ये सरासर खुद से बनाई हुई ऑडियो है। मतलब वो खुद बंदे को पहले समझाया गया है, फिर उसने वही बोला गया है। हमारी जो एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी जांच की एजेंसियां हैं, उनसे बढ़कर तो मोहन मलिक नहीं है ना। बिल्कुल, जो है था पाकिस्तान में, मेरा उनसे कोई ना वहीं पे रिश्ता था ना आज उनसे कोई रिश्ता है। मैं भारत में आई हूँ, मैं भारत में बहुत खुश हूँ। ये चीज इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और किसी तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज भी तैयार हूँ, मेरी आज भी जांच की जाए, जिस तरह चाहे जांच की जाए, अगर किसी को शक है। पर ये सरासर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये मोमिन मलिक खुद एक क्रिमिनल इंसान है, उसका काम ही है दूसरों से पैसे हड़पना या क्रिमिनल केस करना। तो ये मुझे परेशान करने की मोमिन अली का मकसद क्या है? क्या वो गुलाम हैदर के कहने पर ऐसा कर रहा है या आपसे किसी तरह के पैसे की कोई डिमांड की गई है, जो बात आप कह रही हैं? मोमिन मलिक की कुछ वीडियोस मैंने उनकी जो हकीकत थी वो मैंने यूट्यूब में दिखाई थी। तो उसने यूट्यूब में ये वार्निंग की दी थी कि अगर सीमा अब मेरे लिए वीडियो बनाएगी तो मैं ऐसे करूंगा उसके साथ, वो अच्छा नहीं होगा। वो अब जाती दुश्मनी कर रहा है मेरे साथ। और मैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां, उनसे कहूंगी एक बार मोमिन की तो जांच की जाए कि दिन रात वो पाकिस्तानी से कैसे चाल चल रहा है। मैं तो छोड़ा ही पाकिस्तान, ना आज पाकिस्तानी से बात करती हूँ ना कभी जिंदगी में करूंगी। पर मोमिन मलिक जो दिन रात वहां से फंडिंग आ रही है उसकी तो जांच की जाए। जी सीमा, जब आप हिंदुस्तान में आई उस वक्त भी ये तमाम सवाल उठे थे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैडम। जी बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे रही है? मैं पीसीआर को कहूंगी मेरी आवाज अगर ठीक हो
पाए सीमा तक। बहुत ठीक है। सीमा, मुझे एक बात बताइए, जब आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी तब ये सवाल उठे थे जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी उसको लेकर के, लेकिन अब इस जो ऑडियो है वायरल उसमें ये बताया जा रहा है कि आप आर्मी कैंप में रही थी, वहां जाकर बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली थी, हिंदुस्तान में कैसे दाखिल होना, ये तमाम ट्रेनिंग्स आपको दी गई थी, इस पर क्या कहेंगी? अच्छा, ये बकवास है, सरासर बकवास। ये मतलब मुझे परेशान करने की अगेन कोशिश है, और मैं अपनी एजेंसियों को कहूंगी, जो भारत की एजेंसी है, दोबारा मेरी जांच की जाए और इस इंसान की भी जांच की जाए। मोहन मलिक जो बात कर रहा है इस पे कोई भरोसा नहीं, और हैदर मेरे साथ 5 साल से मेरे साथ में नहीं था, तो हो सकता है हैदर भी जासूस हो, हैदर भी वहां पे वो आतंकवादियों के साथ मिलकर यहाँ पे मोहन मलिक उनको बुला रहे, तो मोहन मलिक का काम ही उन लोगों को पनाह देना है, उन लोगों को अपने साथ रखना है, और उन्होंने अपनी वीडियो में माना भी है कि हाँ मैं बुलाता हूँ, मैं बिठाता हूँ, मैं अपने सर पास रखता हूँ। मैं सचिन और एपी सर के पास भी आऊंगी। सीमा, एक छोटी सी बात और बताइए ये भी जा रहा है कि एक रिक्शा वाला था जिसके साथ आप जाती थी आर्मी कैंप, वो रिक्शा वाला भी गायब है। कोई किसी ऐसे रिक्शे वाले को आप जानती हैं? बिल्कुल भी नहीं जानती। कभी रिक्शा वाला मेरे अब्बू था जिसकी डेथ हो गई है, मेरा पापा था, मेरे पापा अपना रिक्शा था, और किसी का हम कहीं गए ही नहीं। हम वहां पाकिस्तान में कोई कहाँ जाता है, कोई जाने देते हैं क्या वहां पे? वो लोग सिर्फ चाल चल रहे हैं क्योंकि जिसको वो दिखा रहे हैं वो भी बलोच है, हैदर का अपना रिश्तेदार है, जिससे बात हुई है, जिससे पाकिस्तान में बात हुई है, जो ये दावे कर रहा है वो गुलाम हैदर का रिश्तेदार है। जफर बुट्टी, वही बलोच है, जफर बुट्टी बलोच नाम है उसका, वो हैदर का सगा रिश्तेदार है, हैदर के साथ रहता था वो। तो आप वो आवाज पहचानती हैं जो ये दावा कर रहा है? बिल्कुल पहचान रही हूँ, और वो बच्चों को प्यार करता था शुरू में जब, तो वो हमारे अपना ही बलोच था, हैदर का रिश्तेदार था। ठीक है, जिसकी ये आइडिया है। जफर